जहां चाह वहां राह। अरवन अपनी खिड़की के पास बैठकर बाहर की दुनिया को देख रहा था। अचानक उसकी नजर एक रंगीन पोस्टर पर पड़ी जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, द ग्रैंड मेकअप फेयर। अरवन का मन भी कुछ अनोखा बनाने को कर उठा, लेकिन वो थोड़ा परेशान था क्योंकि उसके पास कोई नया खिलौना बनाने वाला सामान नहीं था। तभी उसकी बड़ी बहन दिया कमरे में आई। उसने देखा कि अरवन उदास बैठा है। अरवन ने अपनी चिंता बताई। दीदी, मेले में जाने के लिए मेरे पास कोई महंगा रोबोट किट नहीं है। दिया मुस्कुराई और बोली, अरवन, बड़े काम महंगी चीजों से नहीं बल्कि एक अच्छी सोच से होते हैं। चलो कुछ कबाड़ ढूंढते हैं। दिया रसोई से एक खाली जूस की प्लास्टिक बोतल ले आई। उसने कहा, देखो अरवन, ये हमारी कार का शरीर बन सकता है। अरवन की आंखों में चमक आ गई। वे दोनों मिलकर घर के कोनों में बेकार पड़ी चीजें ढूंढने लगे और उन्हें 4 प्लास्टिक के ढक्कन मिल गए जो पहियों की तरह लग रहे थे। तभी उनके पापा संजय वहां आए। उन्होंने अरवन के उत्साह को देखा और मदद के लिए आगे बढ़े। संजय ने एक कटर लिया और सावधानी से प्लास्टिक की बोतल में छेद किए ताकि पहियों के लिए डंडियां लगाई जा सकें। अरवन बड़े ध्यान से देख रहा था कि कैसे एक बेकार बोतल कार का रूप ले रही थी। माँ मीरा भी इस काम में शामिल हो गईं। उन्होंने पुराने सामान के बक्से को खंगाला और एक छोटी सी मोटर ढूंढ निकाली जो अरवन के एक पुराने टूटे हुए खिलौने की थी। मीरा ने कहा, यह रही तुम्हारी कार की असली शक्ति। यह मोटर इसे तेजी से दौड़ने में मदद करेगी। अब सबसे मुश्किल काम था मोटर को जोड़ना। संजय ने अरवन को पास बिठाया और उसे सिखाया कि कैसे बिजली के तारों को छोटी बैटरी और मोटर से जोड़ते हैं। अरवन ने धीरे धीरे तारों को जोड़ा और पहली बार में ही छोटा सा पंखा घूमने लगा। अरवन खुशी से उछल पड़ा। कार का ढांचा तैयार था, लेकिन वह दिखने में थोड़ी साधारण थी। दिया ने अपने रंगों का डिब्बा निकाला और कहा, चलो इसे दुनिया की सबसे सुंदर कार बनाते हैं। दिया और अरवन ने मिलकर कार पर लाल और पीली पट्टियां बनाई और उस पर गर्व से रफ्तार लिख दिया। अगले दिन अरवन ने कार का बटन दबाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। अरवन का चेहरा उतर गया। उसे लगा कि उसकी मेहनत बेकार गई। वो फर्श पर बैठ गया और अपनी कार को उदासी से देखने लगा। उसे डर था कि वो अब मेले में भाग नहीं ले पाएगा। संजय ने अरवन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हार मत मानो बेटा, एक बार फिर से देखो। उन्होंने मिलकर जांच की तो पता चला कि एक पहिया फंस रहा था। संजय की मदद से अरवन ने उसे ठीक किया। जैसे ही उसने दोबारा बटन दबाया, कार जू की आवाज के साथ पूरे कमरे में दौड़ने लगी। द ग्रैंड मेकर फेयर में अरवन की कार ने सबका दिल जीत लिया। जब उसे सबसे रचनात्मक आविष्कार का पुरस्कार मिला तो पूरा परिवार तालियां बजा रहा था। अरवन ने दिया का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए सोचा कि सच में जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है।